प्यारे बच्चों, इन्वायरमेंट का, वातावरण का, हमारे आसपास के परिवेश का हमारे ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है, आज की वर्कशीट, आज के गद्यांश में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं आपका आशीष सर। एक नई वर्कशीट नंबर 7 हिंदी क्लास 10 19 जुलाई में हम समझने वाले हैं। तो बस वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सीखने को ही मिलता है। तो यहाँ पर देखें आप कि व्यक्ति के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि हर कोई इंसान, हर कोई बच्चा, हर कोई बूढ़ा, यानी कि हर इंसान अपने विकास में वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट, हम किस तरह के गली मोहल्ले में, किस तरह के इलाके में रहते हैं, किस तरह के स्कूल में पढ़ते हैं, किस तरह हमारे फ्रेंड्स हैं और किस तरह हम खेलते कूदते कहाँ हैं, इसका फ़र्क पड़ता है कि आप कहाँ तक जाओगे, यानी कि आपका विकास कितना होने वाला है। वातावरण को प्राणी के अस्तित्व से पृथक नहीं किया जा सकता। यानी कि जो इन्वायरमेंट है वो अस्तित्व, इंसान की लाइफ में उसके वातावरण, इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल है। कुछ विचारकों के अनुसार, यानी कि कुछ विद्वानों के अनुसार, वातावरण व्यक्ति के विकास का मुख्य कारक है। आप कितना पढ़ेंगे, आप कैसे पढ़ेंगे, आप किस फील्ड में जाएंगे और आप कितना एजुकेटेड होंगे, ये ज़्यादा फर्क पड़ेगा आपका वातावरण पे। यानी कि आप जिस तरह के आपके दोस्त हैं उसी तरह के आपके खेल होंगे और उसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे। जिस तरह के स्कूल में आप पढ़ रहे हैं आप उसी तरह आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि वंशक्रम स्वयं वातावरण द्वारा विकसित होता है। वंशक्रम यानी कि किस तरह, जैसे मम्मी पापा होंगे उसी तरह से बच्चा होता है, उसी तरह से उसके भाई बहन होते हैं, तो वातावरण का बड़ा फर्क पड़ता है। जॉन लॉक मानते हैं कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान है। जब बच्चा पैदा होता है, हर कोई बच्चा जब पैदा होता है तो वो उसका जो दिमाग है वो कोरी स्लेट है, यानी कि बिल्कुल ब्लैंक है, कुछ नहीं है बच्चे के दिमाग में जन्म के समय। ये जॉन लॉक कहते हैं उसमें जो कुछ डालना चाहेंगे, जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। यानी कि उस बच्चे को आप जैसे परिवेश में डालो वो वैसा ही बनेगा। काफ़ी सारे लोग जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स हमसे मिलते हैं, सर मेरी बेटी कहना नहीं मानती है, मेरा बेटा जवान लड़ाता है। तो देखिए, ये आपने उनको इस तरह के परिवेश में डाला है। इसीलिए काफ़ी सारे बच्चे बड़े पोलाइटली बात करते हैं, बहुत ही स्वीट होते हैं, और ऐसा लगता है कि बंदी किस तरह के परिवेश में। तो आपके फैमिली का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कहने का तात्पर्य है कि जन्म के बाद जिस बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उस पर उसी का प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, आप बहुत तेज हैं, स्मार्ट बच्चे हैं, आपको ऐसे बच्चों के साथ रख दिया जो और आपकी तरह ही स्मार्ट हैं, तो आप क्या करोगी? ऊपर बढ़ते जाओगे, क्योंकि आपको इन्वायरमेंट मिला है और आप उन बच्चों के साथ और ऊपर बढ़ते जाओगे। लाइक एग्जाम, इसके अपोजिट में अगर आप सेम स्मार्ट हैं लेकिन आपको ऐसे बच्चों के साथ रख दिया जो चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, तो आप भी डिक्रीज होते जाओगे और आप जो हैं वो कम होते जाओगे। तो ये फ़र्क पड़ता है आप कैसे बच्चों के साथ रहते हो। वंशानुक्रम में नवीन व्यक्तित्व की रचना करने की जो क्षमता है वह वातावरण में, इन्वायरमेंट हमें बहुत कुछ सिखाता है, और हम क्या बनना चाहेंगे ये इन्वायरमेंट सेट करता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए। जो हमारे विद्वान लोग हैं, वेस्टर्न जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च किया और ये पाया कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। आपकी भौतिक, आप किस तरह का खान पान है, आपका किस तरह का रहन सहन है, किस तरह की आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, और किस तरह आपकी फैमिली है, ये आप पे फ़र्क पड़ेगा।
फ्रेंच बोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों की शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम न होकर वातावरण है। तो फ्रेंच बोन्स मानते हैं कि एक तो एज के अकॉर्डिंग बच्चा बढ़ता है और दूसरा बढ़ता है वातावरण के अकॉर्डिंग। क्लियर है? गॉर्डन का मानना है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ना मिलने पर मस्तिष्क का विकास धीमे हो जाता है। यानी कि अगर आपको सही इन्वायरमेंट नहीं मिला, लाइक आपने कोई पौधा रोपा है और आपने उस पौधे को पानी नहीं दिया, खाद नहीं दिया, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वो पौधा धीरे धीरे सूखने लग जाएगा। सेम यहाँ पर इंसान के साथ, बच्चे के साथ भी होता है। उसे अगर उचित इन्वायरमेंट नहीं मिला, उसे उसके घर वाले सही डायरेक्शन में नहीं लेके गए, उसके दोस्त भी वैसे ही मिले, उसके टीचर भी और क्लास भी, तो उसका विकास धीमे हो जाता है। इसलिए जो इन्वायरमेंट है उसका बहुत फर्क पड़ता है। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि सभी पहलुओं पर प्रकाश डालता है। इन्वायरमेंट, तो आपका जो इन्वायरमेंट है उस शरीर पे फ़र्क पड़ेगा, आपके मन पे फ़र्क पड़ेगा, आपके इन्वायरमेंट पे फ़र्क पड़ेगा और इमोशनल भी समाज ही आपका डेवलप करता है इन्वायरमेंट। इसकी पुष्टि एरा इवेरान के जंगली बालक के उदाहरण से भी होती है। स्टीफेंस ने कहा है कि एक बच्चा जितने समय तक उत्तम पर्यावरण में रहता है वह उतना ही अधिक पर्यावरण की ओर प्रवृत्त होता है। यानी कि जिस तरह का इन्वायरमेंट मिलता है, आपने एक बच्चे का एग्जांपल देखा होगा, लाइक मोगली, जंगल बुक मोगली में, तो उसको कहते हैं कि वो जंगल में चला गया, मतलब जब उसे भालू ले गए और उसका जो परिवेश है, यानी कि पालन पोषण सब कुछ उसका भालुओं ने किया। अब वो कुछ टाइम बाद देखा कि उसके नाखून बड़े बड़े थे, उसके बाल बड़े बड़े थे, वो 4 पैरों से ही चल रहा था जैसे जानवर चलते हैं। तो उसे इन्वायरमेंट ही वैसा मिला, वो वैसा ही आगे डेवलप करने लगा। तो कितने बच्चों ने मोगली या जंगल बुक को देखा है? मैं अपने बच्चे के साथ बड़ा देखता हूँ, अच्छा लगता है। कितने बच्चों ने देखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चंस को सिर्फ डिस्कस करेंगे, आपको लिखवाएंगे नहीं। उपयुक्त अनुच्छेद में से एक प्रत्यय वाले 3 शब्द छांटे। जैसे सामाजिक, तो ऊपर वाले जो पैसेज में बहुत सारे एक प्रत्यय वाले, जैसे सामाजिक हो गया, एक मनोवैज्ञानिक हो गया, एक सांस्कृतिक, देखो यहाँ पर सांस्कृतिक आया है, यहाँ पर मानसिक आया है, यहाँ पर संवेग शारीरिक, सामाजिक। तो बहुत सारे यहाँ पर ऐसे शब्द हैं जो एक प्रत्यय वाले हैं, तो आप इन्हें लिख सकते हैं इनमें से कोई भी, जैसे कि सामाजिक। दूसरा सवाल है, जन्म के समय बालक का मस्तिष्क किसके समान है? तो जन्म के समय बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान है, यानी कि उसका मस्तिष्क ब्लैंक है। जन्म के समय हर बच्चे का दिमाग, मस्तिष्क ब्लैंक होता, खाली होता है, उसमें जो डालना चाहोगे वही उसमें फिट होता जाएगा। तो ये आप कंप्लीट आंसर इसमें लिखोगे। और तीसरा सवाल है, मानसिक विकास की गति धीमे हो जाने के पीछे क्या वजह है? पर्यावरण, इन्वायरमेंट। हमारा मस्तिष्क का विकास, हमारे मानसिक विकास अगर धीमी होती है तो इसकी वजह है हमें इन्वायरमेंट नहीं मिला, हमारा परिवेश सही नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो मानसिक विकास की गति अगर धीमे होती है तो इन्वायरमेंट का ही फ़र्क पड़ता है, और अगर तेज़ होती है तो भी इन्वायरमेंट का ही उसमें रोल होता है। तो आप पूरा लिखोगे कि मानसिक विकास की गति धीमे हो जाने के पीछे पर्यावरण का बहुत बड़ा महत्व होता है। जिस तरह के पर्यावरण में बच्चा पलता बड़ा है, उसी तरह के परिवेश से उसकी जो मानसिक विकास को हम तोल नाप सकते हैं। अगला सवाल है, आपके अनुसार किसी बालक के व्यक्तित्व के कौन कौन से पहलू हो सकते हैं? तो काफ़ी सारे पहलू होते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, मानसिक पहलू, सामाजिक पहलू, संवेगात्मक पहलू, इसी तरीके से और भी पहलू हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो थोड़ा सा आप इस पर विचार कीजिए। आपको क्या लगता है कि और कौन से पहलू हो सकते हैं? जैसे आपके दोस्त, ये भी पहलू हैं एक, आपका स्कूल का इन्वायरमेंट, तो ये सभी जो हैं पहलू हो सकते हैं।
और अगला सवाल है, उपयुक्त अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो पहला शीर्षक मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, सामाजिक वातावरण, बालक का विकास और वातावरण, ये दूसरा हो सकता है। इसी तरीके से एक और शीर्षक आप क्या सजेस्ट करेंगे मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।